हेलो स्टूडेंट्स, मैं निधि एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका टेस्ला एजुकेशनल ट्रस्ट की मैथमेटिक्स स्मार्ट लेक्चर सीरीज में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी की चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स का पार्ट 1। और इसमें हम कवर करने वाले हैं नंबर पैटर्न, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, परफेक्ट स्क्वायर्स, प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं नंबर पैटर्न। नंबर पैटर्न में हमारा क्या है कि हमारे पास 6 मार्बल्स हैं और इन 6 मार्बल्स को मुझे इस तरीके से पैटर्न में लगाना है कि ईच रो हैज इक्वल मार्बल। ईच रो हैज इक्वल मार्बल। हमारा रो क्या होता है? अगर हम मार्बल्स को इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन में प्लेस करूं तो ये होती है मेरी रो। अगर मैं अपने मार्बल्स को इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन में प्लेस करूं तो ये है रो। तो देखिए, जैसे फर्स्ट पिक में मैंने एक रो में एक ही मार्बल लिया तो कितनी रो बनी? 1 2 3 4 5 और 6। तो ये क्या हुआ? 6 इंटू 1, 6 रोज और हर रो में 1 मार्बल। तो मैंने 6 मार्बल को एक वे जिसमें मैंने अरेंज किया वो है 1 इंटू 6, 1 मार्बल 6 रोज। अब सेकंड पिक्चर देखते हैं। सेकंड पिक्चर में 1 2 3 रो हैं और ईच रो में 2 मार्बल्स हैं। तो ये क्या हुआ? 2 इंटू 3। इस तरीके से भी मैंने 6 अचीव किया है। तो यहाँ पे सेकंड क्या है मेरा? 2 इंटू 3। अब नेक्स्ट में 1 और 2। थर्ड पिक्चर में 2 रोज है, एक 1 और एक 2, और ईच रो में 1 2 3 मार्बल्स हैं। तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ? 3 इंटू 2, 3 मार्बल्स इन अ रो एंड 2 रोज। तो थर्ड वे है मेरा 3 इंटू 2। और नेक्स्ट मैंने क्या किया है कि सिंगल रो में, यानी कि फोर्थ पिक्चर में एक सिंगल रो में ऑल 6 मार्बल मैंने प्लेस कर दिए। तो ये क्या हुआ? 6 इंटू 1। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हुआ? 6 इंटू 1। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या देखा कि 6 को अचीव करने के लिए मेरे पास 4 टाइप के मल्टीप्लीकेशन आए, जैसे 1 इंटू 6, 2 इंटू 3 इंटू 2 और 6 इंटू 1। अब जब मैं इन नंबर्स को, जो मल्टीप्लिकेशन के नंबर्स मुझे मिले हैं 6 अचीव करने के लिए, अगर इन नंबर्स को मैं विदाउट रिपीट किए लिखूं तो सबसे पहले 1 6 2 3। अब 3 को मैं दोबारा नहीं लिख सकती क्योंकि यहां ऑलरेडी लिख चुकी हूं। 2 को भी नहीं लिख सकती, 6 को भी नहीं और 1 को भी नहीं। तो ये जो मुझे 4 नंबर्स मिले हैं 6 को मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में अचीव करने के लिए, जो मैंने 4 मल्टीप्लिकेशन यूज किए थे, इन चारों से जो मुझे ये 4 नंबर मिले हैं विदाउट रिपीट किए, ये नंबर्स क्या कहलाएंगे? फैक्टर्स ऑफ 6। फैक्टर्स ऑफ 6। एक एग्जाम्पल और दे देती हूं। जैसे मेरे पास कोई नंबर है 24 और कोई मुझसे पूछे कि 24 के फैक्टर्स क्या होंगे, तो मैं किस तरीके से बताऊंगी? सबसे पहले मैं ये चेक करूंगी कि मैं 24 को मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में किस तरीके से अचीव कर पाऊंगी। तो 1 इंटू 24 इज 24। नेक्स्ट होगा 2 इंटू 12, देन 3 इंटू 8,
then 4 into 6, then 6 into 4, 8 into 3, 12 into 2 और 24 into 1। अब अगर मैं इन नंबर्स में से जो नंबर्स हैं, एक ये पेयर, एक ये, एक ये पेयर, एक ये पेयर, एक ये पेयर और एक ये पेयर, इनमें से मैं सारे नंबर्स को लिखूं बिना रिपीट किए तो मुझे क्या मिलेगा? 1, नेक्स्ट इज 2, 3, 4, मैं इनको इनके ऑर्डर के हिसाब से ही लिख रही हूं। फिर 6, देन 8, 12 और 24। तो ये जो सेट मिला मुझे 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24 का, इस सेट को मैं क्या कहूंगी? दे आर द फैक्टर्स ऑफ 24। दे आर द फैक्टर्स ऑफ 24। तो चलिए आगे देखते हैं। फैक्टर्स, जैसे कि हमने पीछे देखा, अगर किसी भी नंबर को मुझे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में अचीव करना है तो उसके जितने पॉसिबल पेयर्स हैं वो मैं लिखूं, और उन पेयर्स में से अगर सारे नंबर्स को विदाउट रिपीट किए एक सेट में लिख लूं, तो ये सेट जो इस ब्रैकेट के अंदर नंबर्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं एक सेट को। तो ये सेट उस नंबर के क्या कहलाएंगे? फैक्टर्स। ठीक है। अब जो फैक्टर होता है किसी भी नंबर का, जैसे 1, 2 और 4 फैक्टर है किसके? 4 के। तो वो फैक्टर्स यानी कि 1, 2 और 4 उस पर्टिकुलर नंबर यानी 4 के एग्जैक्ट डिवाइसर होते हैं। एग्जैक्ट डिवाइसर कैसे? कि अगर मैं 4 को 2 से डिवाइड करूं तो 2 इंटू 2 इज 4 और रिमाइंडर आया 0। ये क्या है? रिमाइंडर। रिमाइंडर आया 0। तो एग्जैक्ट डिवाइसर का मतलब होता है कि अगर मैं किसी नंबर से दूसरे नंबर को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर आए 0। तो जितने भी फैक्टर्स हैं किसी पर्टिकुलर नंबर के, वो उसके एग्जैक्ट डिवाइसर होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइसर ऑफ दैट नंबर। ठीक है। अब आगे देखते हैं मल्टीपल्स। जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था कि हम 24 को 2 इंटू 12 लिख सकते हैं, 3 इंटू 8 भी लिख सकते हैं, 4 इंटू 6 भी लिख सकते हैं, या 6 इंटू 4, या फिर 8 इंटू 3, या फिर 12 इंटू 2, या फिर 24 इंटू 1 और 1 इंटू 24। तो जो फैक्टर्स का एक सेट मेरे पास आ रहा था उसमें क्या क्या नंबर्स हुए? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। और यहाँ पे है ये सारे नंबर्स, ये जो सेट है ये फैक्टर्स हैं किसके? 24 के। अब ये बात हुई 24 की। अब अगर मैं ये कहूं मल्टीपल, तो ये जो सारे नंबर्स हैं जो 24 के फैक्टर्स हैं, तो इन फैक्टर्स के लिए 24 होगा इनका मल्टीपल। मतलब कि कोई भी जो नंबर है, जैसे कि 4 है, 4 के फैक्टर्स हैं 1, 2 और 4। तो उन 1, 2 और 4 के लिए 4 यानी कि जिस नंबर के वो फैक्टर हैं
वो नंबर उनके लिए क्या होगा? मल्टीपल। उसको हम क्या बोलेंगे? मल्टीपल। और मल्टीपल मैं क्यों बोलती हूँ? क्योंकि अगर आप देखें जितने भी ये फैक्टर्स हैं 1 2 3 4 6 8 12 24, इन सब के टेबल में कहीं ना कहीं 24 जरूर आता होगा, या इन सब के साथ अगर मैं कोई भी नंबर इनटू करूं तो 24 अचीव जरूर होगा। इसीलिए किसी नंबर के, जैसे कि 24 के जितने भी फैक्टर्स हैं, तो उन फैक्टर्स के लिए 24, इन सारे फैक्टर्स के लिए 24 होगा उनका मल्टीपल। ठीक है, अब देखते हैं डेफिनेशन एक बार। वी कैन से दैट अ नंबर is a multiple of each of its factors। मतलब अगर कोई भी नंबर है उसके कुछ फैक्टर्स हैं, तो वो पर्टिकुलर नंबर अपने फैक्टर्स का क्या होगा? मल्टीपल। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कंक्लूजन्स ऑफ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। मतलब कुछ रिजल्ट या कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जो फैक्टर्स और मल्टीपल्स फॉलो करते हैं, उनके बारे में अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल की तरह देखते हैं कि जैसे 7 कोई नंबर है, उसको हम 1 इंटू 7 के फॉर्म में लिख सकते हैं। 23 अगर कोई नंबर है तो उसे 23 इंटू 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब अगर मैं 6 के फैक्टर्स देखूं तो वो क्या होते हैं? 1 2 3 और 6। इसी तरह अगर मैं 5 के फैक्टर्स देखूं तो वो क्या होते हैं? 1 और 5। 2 के देखूं तो वो क्या होते हैं? 1 एंड 2। तो इतने सारे जो नंबर्स हमने अभी देखे, ये वाला, ये वाला, ये और ये, तो इन सब में हमने क्या देखा कि 1 एक ऐसा फैक्टर है जो सब में कॉमन है। 1 एक ऐसा फैक्टर है जो सब में कॉमन है। और दूसरी बात मैंने क्या देखी कि अगर हम किसी भी नंबर के फैक्टर्स देख रहे हैं तो उसके फैक्टर्स में वो नंबर रिपीट जरूर हो रहा है। जैसे 7 के फैक्टर्स में 7 आ रहा है, 23 के फैक्टर्स में 23, 6 के फैक्टर्स में 6 भी एक फैक्टर है, 5 के फैक्टर में 5 भी एक फैक्टर है, 2 के फैक्टर में 2 भी आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी नंबर, एनी नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। तो इस प्रॉपर्टी में हम यही बता रहे हैं, फर्स्ट दैट 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 एक ऐसा नंबर है जो हर नंबर का फैक्टर होता है, और हर नंबर अपने आप का भी फैक्टर होता है, यानी एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं। नेक्स्ट कंक्लूजन में हमने देखा हमारे पास एक नंबर है 16। यहाँ 16 के फैक्टर्स लिखे हुए हैं, जैसे कि 1 2 4 8 और 16। क्या इन नंबर्स के अलावा कोई फैक्टर 16 का होता है? नहीं। और इन्हीं नंबर से 16 जो है कंप्लीटली डिवाइड होता है। कंप्लीटली डिवाइड का मतलब कि उसका रिमाइंडर 0 आता है। यानी कि जब मैं इन नंबर्स से जो 16 के फैक्टर हैं 16 को डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0। तो मैं क्या कह सकती हूँ? एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइसर ऑफ दैट नंबर। मतलब
अगर कोई भी नंबर है जैसे कि 6, उसके फैक्टर्स हैं 1, 2, 3 और 6, तो कोई भी नंबर अपने फैक्टर से कंप्लीटली डिवाइड होता है, यानी कि रिमाइंडर 0 आता है। इसलिए मैं ये कह सकती हूं कि हर फैक्टर अपने उस नंबर का एग्जैक्ट डिवाइसर होता है। So, every factor of a number is an exact divisor of that number. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट कंक्लूजन में क्या है कि मैं मानूं कि मैं 34 का फैक्टर्स देखूं, तो 34 के फैक्टर्स होते हैं 1, 2, 17 और 34। ये सारे नंबर्स, ये सारे फैक्टर्स 1, 2, 17 और 34 या तो 34 के इक्वल है या 34 से लेस देन है, या तो 34 के इक्वल है या 34 के लेस देन है। अब जैसे मैंने 6 के फैक्टर्स देखे थे तो वो क्या आए थे 1, 2, 3 और 6। इसी तरीके से 12 के भी कुछ ऐसे ही आए थे 1, 2, 3, 4, 6 और 12। तो आप ये पैटर्न देख रहे होंगे कि कोई भी फैक्टर उस नंबर से बड़ा नहीं है, मतलब किसी भी नंबर के फैक्टर या तो उससे छोटे होते हैं या इक्वल टू होते हैं, बड़ा नहीं होता। तो इसलिए मैं क्या कह सकती हूँ, एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे कोई नंबर है 76, उसके 5 फैक्टर्स होते हैं। अब 76 के 5 फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं देखें। एक होता है 1, एक है 2, एक 4, एक 19 और एक 76। तो हमारे 76 के कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स आए 5। अब इसी तरीके से अगर मैं कोई बड़ा नंबर लूं जैसे कि 10576, 25642, तो इनके भी फैक्टर्स इस पर्टिकुलर नंबर से बड़े नहीं होंगे, जो हमने इस कंक्लूजन में देखा था कि कोई भी नंबर के फैक्टर या तो उससे स्मॉलर होते हैं या उसके बराबर होते हैं, ग्रेटर नहीं होता। तो 25642 का जो लास्ट फैक्टर होगा वो खुद 25642 ही होगा, तो हम उनको काउंट कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी नंबर के फैक्टर्स इजीली काउंट हो सकते हैं। सो दैट मीन्स नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट। फाइनाइट मतलब जिनका कुछ लिमिट है, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं What are the multiples of 7? What are the multiples of 7? अब 7 के मल्टीपल्स क्या होंगे। अब जैसे 7 इंटू 1 करूं तो 7 मिलेगा, 7 इंटू 2 करूं तो 14 मिलेगा, 7 इंटू 3 करूं तो 21 मिलेगा, उसी तरीके से 7 इंटू 7 करूं तो 49 मिलेगा। तो ये सारे नंबर्स जो 7 के टेबल में एग्जिस्ट करेंगे वो सारे नंबर्स क्या होंगे 7 के मल्टीपल। तो अगर मैं 7 इंटू 100 करूं तो आंसर मुझे क्या मिलेगा 700, और 7 इंटू 1 लाख करूं, 7 इंटू 1 लाख करूं तो आंसर क्या मिल रहा है 7 लाख। तो इसी तरीके से मैं ये कह सकती हूं कि मल्टीपल ऑफ नंबर इज ग्रेटर देन
और इक्वल टू दैट नंबर। जैसे 7 का फर्स्ट मल्टीपल क्या है? 7 खुद, और उसके बाद के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो सब 7 से ग्रेटर हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि एवरी मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज अ ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं। जैसे कि 5 के मल्टीपल्स क्या है? 5, 10, 15, 20। अब इसी तरीके से मैं आगे मल्टीप्लाई करती जाऊं तो क्या 5 के मल्टीपल्स कभी खत्म होंगे? नहीं। जैसे यहाँ पे 7 को मैंने लाख से मल्टीप्लाई किया तो मिला 7 लाख, 7 को 10 लाख से करूं तो मिलेगा 70 लाख। तो इसी तरीके से किसी भी नंबर के मल्टीपल्स फाइनाइट नहीं होते हैं, मतलब वो कभी खत्म नहीं होते हैं, वो बढ़ते जाते हैं। इनफाइनाइट मतलब हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते। तो the number of multiple of a given number is infinite। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब है परफेक्ट नंबर। अब समझते हैं कि परफेक्ट नंबर क्या होता है। देखिए, जैसे हमने फैक्टर्स पढ़े थे 6 के, उसमें क्या क्या फैक्टर्स थे? 1, 2, 3 एंड 6। तो अगर मैं किसी पर्टिकुलर नंबर के फैक्टर्स को प्लस करूं, जैसे यहां मैं 6 के फैक्टर्स को प्लस करती हूं, तो ये है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6, ये मिलता है मुझे 12। और 12 को मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ? 2 इंटू 6। यानी कि अगर किसी नंबर के फैक्टर्स को प्लस करके मुझे कोई ऐसा नंबर मिल रहा है जो कि ट्वाइस है उस नंबर के जिसके मैंने फैक्टर प्लस किए हैं। देखिए, यहाँ हमने फैक्टर्स किसके प्लस किए हैं? 6 के। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या मिलेगा? 12। तो ऐसा नंबर जैसे कि 6 है जिसके फैक्टर्स को प्लस करके जो आंसर मिल रहा है वो इक्वल हो ट्वाइस ऑफ दैट नंबर जिसके हम फैक्टर्स प्लस कर रहे हैं। ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट नंबर। देखिए, जैसे अ नंबर फॉर विच sum of all its factor is equal to the twice the number is called perfect number। अब जैसे 28 के साथ ट्राई करते हैं। 28 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 1 इंटू 28, 2 इंटू 14, 4 इंटू 7, 7 इंटू 4, 14 into 2 and 28 into 1। तो 28 के फैक्टर्स क्या हुए? 1, 2, 4, 7, 14 और 28। अब मैं इन्हें प्लस करके देखती हूं, तो मैं किस तरीके से लिखूंगी? 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 14 प्लस 28। अब इनको प्लस करके मुझे क्या मिलेगा? 56। ठीक है, 28 के फैक्टर्स हैं ये सारे नंबर्स, और इनको प्लस करके क्या मिला? 56। और 2 इंटू 28 क्या होता है? वो भी इक्वल टू होता है 56 के। तो यहां हम क्या देखते हैं कि सारे फैक्टर्स को प्लस करके 56 मिल रहा है, और 2 इंटू 28 यानी कि ट्वाइस ऑफ
that number whose factors are being added, तो वो भी हमें क्या मिल रहा है 56। मतलब 28 के फैक्टर्स को प्लस करके भी 56 मिल रहा है और 28 को ट्वाइस करके भी 56 मिल रहा है। तो 28 हमारा क्या है परफेक्ट नंबर। तो ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर्स का सम इक्वल होता है उस नंबर के ट्वाइस के, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं परफेक्ट नंबर। चलिए आगे देखते हैं। अब है प्राइम नंबर। यहां पे आपको एक टेबल में नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे, उसके फैक्टर्स और नंबर ऑफ फैक्टर्स। जैसे 1 का फैक्टर एक ही है 1, 2 के 1 और 2 फैक्टर्स, 3 के 1 और 3 फैक्टर्स, 4 के 1 2 4 3 फैक्टर्स। इसी तरीके से 12 के 1 2 3 4 6 12 6 फैक्टर्स। तो यहां आप देखेंगे कि सिर्फ 1 ही एक ऐसा नंबर है जिसका सिर्फ एक फैक्टर है 1 खुद। 1 एक ऐसा इकलौता नंबर है जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है और वो भी खुद। उसके अलावा कुछ नंबर्स ऐसे हैं जैसे कि 2 3 5 7 11, ये नंबर्स ऐसे हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, एक तो 1 और एक वो खुद। तो ऐसे कौन कौन से नंबर्स हमने देखे जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं? 2 3 5 7 11 और आगे और भी बहुत होंगे। तो ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, और वो 2 फैक्टर्स कौन से होते हैं? एक तो 1 और एक वो नंबर खुद। एक तो 1 और एक वो नंबर खुद। तो ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं और वो 2 फैक्टर्स भी या तो एक 1 होता है और एक वो नंबर खुद, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। जैसे द नंबर्स अदर देन 1, बिकॉज 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, whose only factor are 1 and the number itself is called as prime numbers। तो ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक वो नंबर खुद, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कॉम्पोजिट नंबर। तो जैसे हमने प्राइम नंबर्स देखे जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, उसके अलावा कुछ नंबर्स हैं जैसे 4 6 8 9 10 12 और आगे भी बहुत से होंगे जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, यानी कि 1 और इटसेल्फ के अलावा भी उनके कुछ फैक्टर्स हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिट नंबर्स। जैसे कि नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड एज कॉम्पोजिट नंबर। तो आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो हमारे कॉम्पोजिट नंबर होते हैं, और जिनके 2 फैक्टर होते हैं वो हमारे प्राइम नंबर होते हैं। और यहाँ एक ये छोटा सा नोट पॉइंट कि हमारा एक ऐसा नंबर जिसके सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, वो कौन सा है? 1। एक ऐसा नंबर जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, वो नंबर ना तो प्राइम होता है और ना ही कॉम्पोजिट होता है।
तो अगर आपसे कोई पूछे कि कोई ऐसा नंबर बताइए जो ना ही प्राइम होता है और ना ही कॉम्पोजिट, तो आपका आंसर क्या होगा? हाँ, आपका आंसर होगा 1। क्यों? क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, 1 खुद। सो 1 is neither a prime nor a composite number। ठीक है, तो हम समझ गए कि प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो के साथ जरूर मिलेंगे, नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए और टेस्ला को फॉलो और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको हमारे पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमें टेस्ला एजुकेशनल ट्रस्ट टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आप पिक्चर्स के फॉर्म में नोट्स चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें टेस्ला एजुकेशनल ट्रस्ट के नाम से। फर्दर अपडेट्स के लिए आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, आपको वीडियो अच्छी लग रही है और समझ आ रही है तो प्लीज हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।